सशक्त व संगठित करने के संकल्प के साथ भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का एक दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन रविवार को साहेबगंज प्रखंड के बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के मैदान में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष रंजन चौधरी ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा व कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने श्री बाबू की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इससे पूर्व नेताओं ने साहेबगंज स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री नवल बाबू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा, हमारे समाज का गौरवशाली अतीत रहा है, इसका इतिहास गवाह है, लेकिन आज कतिपय कारणों से हमारा समाज हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है। सत्ता व शासन में सूचित भागीदारी नहीं हो रहा है, हमारा विकास अवरुद्ध हुआ है। आप भाइयों बहनों माताओं से निवेदन है कि आप रोड पर खड़े नहीं रहे। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की जो आज जनप्रतिनिधियों का मिलन बैद्यनाथपुर उच्च विद्यालय में किया गया है, उसमें हमारे समाज के अन्य वर्गों से बेहतर संबंध स्थापित करना, हमें इस पर मजबूती से काम समाज को मजबूती व बेहतरी के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने उद्घाटन भाषण में फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि आज हमारे समाज में आई गिरावट का मुख्य वजह नौजवानों में व्यापक बेरोजगारी व बेकारी है। हमें इन दोनों चीज़ों से उबरने के लिए स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है, ऐसे में कृषि पर आधारित उद्योग लगाकर हम आर्थिक रूप से मजबूत होकर दूसरों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने नौजवानों से कहा कि आप नशा को स्वास्थ्य समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने आगे कहा कि हम अब मजबूर नहीं हैं, जो भी हमें राजनीतिक रूप से मजबूर समझता है वह धोखे में है। समय आ गया है कि अब हम अपनी एकजुटता कायम व सत्ता व शासन में समुचित भागीदारी लेंगे। उन्होंने 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में होने वाले समाज के महाकुंभ में साहेबगंज से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी लोगों से अपील किया। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए फ्रंट के कोषाध्यक्ष पीएन सिंह ने आज़ाद ने कहा कि फ्रंट की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज ज़रूरत है कि हम संगठित होकर इस ताकत को लक्ष्य तक पहुंचाकर अपने पूर्वजों को विरासत को पुनः स्थापित करें। फ्रंट के महासचिव धर्मवीर शुक्ला ने कहा कि हमारा समाज परोपकारी रहा है, बिहार के नवनिर्माण से हमारी अहम भूमिका रही है, फिर भी आज हम हाशिए पर निर्भर हैं। इसका मुख्य वजह है कि आपसी बिखराव, इससे हमें समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि आज भी हम एकजुट हो जाए तो आज किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें समाज के सभी वर्गों से अच्छा रिश्ता कायम करना है, लेकिन चौखट के बाहर जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि फ्रंट का निर्माण हुई मात्र 2.5 वर्ष हुआ है, लेकिन आप सभी के मेहनत के बदौलत कम ही दिनों में फ्रंट सबके जुबान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि समाज के एक लोगों को फ्रंट से जोड़ना। इन लक्ष्य को हासिल करने में आप सहयोग करें, हम आपका साथ देंगे। इस मौके पर सम्मेलन को संबोधित करने वाले में फ्रंट के प्रदेश सचिव एलन सिंह, कंदम्बनी ठाकुर, मुरारी शरण सिंह, शशि रंजन सिंह उर्फ डब्लू सिंह उर्फ श्याम बाबू, विनय ठाकुर, गीता कुमारी, सुनील शर्मा, श्री कृष्णा, संजय कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह, घनश्याम कुमार, शंभू शरण ठाकुर, पप्पू सिंह, संजय ठाकुर, मुकेश ओझा, विकास कुमार पांडे, रंजन चौधरी, शंभू पांडे, रंजन कुमार सिंह, मुन्ना मिश्रा, महेश्वर तिवारी, राहुल रॉक, सुजीत कुमार, संजय पांडे, जवाहर ठाकुर, मिथिलेश सिंह आदि प्रमुख थे। आइए मैम।
अब ये माला से स्वागत किया जा रहा है। आइए मैम। ताली बजा। अब ये माला से स्वागत किया जा रहा है। पवन सिंह उर्फ श्याम जी को संजय ठाकुर तो मैं साहेबगंज के अपने कुल खानदान से आए हुए हमारे बुजुर्ग भाइयों साथियों को मैं गर्मी में इतनी संख्या में आए, मैं उनको छोटे को धन्यवाद और बड़े को हृदय से प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित इस प्रखंड के अध्यक्ष रंजन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अरुण सिंह जी, हमारे बीच कार्यक्रम को शुरुआत करने का दिशा देने वाले हमारे छोटे भाई अजीत कुमार जी, महासचिव हमारा छोटा भाई धर्मवीर शुक्ला जी, इस संगठन के कोष के संरक्षक आदरणीय पीएन सिंह आजाद जी, प्रदेश कमेटी के सचिव लक्ष्मी नारायण सिंह जी, जिला के महिला मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर जी, प्रखंड अध्यक्ष पारू के संजय जी, अरुण सिंह जी मुसरी के अध्यक्ष। जो मुकाम हासिल किया है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आपको यह भी बताना मैं चाहूंगा कि जितने लोगों के साथ हम लोग कार्यक्रम करते हैं उतने लोग अजीत कुमार जी के डेरा पर मीटिंग करते हैं। ये संगठन का इकबाल है और ये संगठन का वजूद है। हम आपके किसी भी बातों का बोल नहीं माने हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो प्रश्न आपके अंदर है उसका उत्तर देना भी मेरा दायित्व है। और फ्रंट का आगामी योजना क्या है, फ्रंट करना क्या चाहती है, आपको ये बात तो निश्चित ही गौरवशाली बात करने की बात करेंगे। और जब आदमी सामाजिक, जब समाज एक जगह जुड़ता है और जब सामाजिक होता है तो राजनीतिकरण होना ये हमारे डीएनए में है, ये हमारा हक है, मेरा अधिकार है।
भूमियारी छोड़ के कहानी शुरू कर दिए हैं हम लोग, और यही कहानी करने के लिए हम जन्म लिए हैं। हम भूमियार हैं, मुझे गर्व है, और मुझे यह कहते हुए सीना चौड़ा होता है, जिन लोगों ने प्रश्न उठाया है कि उप प्रमुख के रूम में चेंबर में ताला लग गया है, मैं साहेबगंज के लोगों को चुनौती देता हूं और संकल्प लेना चाहता हूं कि आप संकल्प लें, तिथि तय करें, ताला तोड़ेंगे और सबसे महंगे कुर्सी मैं अपने पैसा से ला करके उप प्रमुख को सुप्रसिद्ध करूंगा और बैठाऊंगा। तिथि आप तय करें, भूमियार ब्राह्मण सामाजिक कार्यक्रम में आपके साथ आपके आगे खड़ा रहेगा। सिर्फ जो हमारा जिला अध्यक्ष रहे हैं पीठ पर बंधा, पीठ पर आप दिखना चाहिए, तभी सर्वप्रथम हेलो 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 सर्वप्रथम साहिबगंज की इस ऐतिहासिक धरती पर हम अपने पुरखे नवल बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही उन तमाम विभूतियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे समाज में पैदा लेकर न केवल स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी, बल्कि साहिबगंज के विकास के लिए, समाज के सम्मान के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, मैं उनके चरणों को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में सर झुकाता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे लड़ाकू भाई रंजन चौधरी जी, संचालक मेरे भाई शंभूशरण ठाकुर जी, कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में शिरकत करने वाले बड़े भाई फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश शर्मा जी, हमारे कोषाध्यक्ष वीर सिंह आजाद साहब, धर्मवीर शुक्ला जी, एलएन सिंह जी, जिला अध्यक्ष बड़े भाई अरुण कुमार जी, भाई विनय ठाकुर जी, भाई संजय कुमार सिंह जी, भाई सुनील जी, श्री कृष्णा जी, कमलेश जी, हमारे युवा के अध्यक्ष अंकेश जी, हमारे साथी और साहिबगंज में लगातार संघर्ष करने वाले भाई श्याम जी, गीता जी, हमारे संजय ठाकुर जी, घनश्याम जी और भाई संजय भाई, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाज के सभी आदरणीय अभिभावक, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम हम अपने सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठ जनों के चरणों को नमन करता हूं और नौजवान भाइयों को सदैव नमस्कार करता हूं। मित्रों, अरे कादम्बरी ठाकुर जी, सॉरी भाई, आधा का हकदार जिला के महिला के अध्यक्ष श्रीमती कादम्बरी ठाकुर जी और इस कार्यक्रम में बैठे हमारे सभी माननीय शक्ति मित्रों, आज साहिबगंज में हम सब बैठे हैं ये चिंतन करने, ये सोचने, ये विचार करने कि आखिरकार हमसे कहां चूक हो गई कि आज हम सामाजिक रूप से कमजोर हुए हैं, सामाजिक रूप से निर्बल दुर्बल हुए हैं। हमारी कहां चूक हो गई कि हम राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र से काफी दूर हो गए हैं। कहां चूक हो गई कि हम आपसी लड़ाई में धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। कहां चूक हो गई कि हम एक दूसरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चिंतन करने के लिए हम बैठे थे। मित्रों, हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। आजादी की लड़ाई हो, इस राज्य, इस देश में शैक्षणिक संस्थान खोलने की बात हो, इस देश और इस राज्य में कल कारखाना खोलने की बात हो, इस देश और इस राज्य में गरीबों को आश्रय देने की बात हो, केवल ही केवल हमारा समाज परोपकारी स्वरूप पैदा करके जमीन दान किया है और आज उन संस्थानों में
समाज के सभी वर्ग के लोगों को न केवल शिक्षा बल्कि रोजी रोजगार भी मिल रहा है। ये हमारे समाज का त्याग है, हमारे समाज का परोपकार है, जिसके बल पर आज चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर जगह अगर हमारा बिहार बढ़ा है तो वो भूमिहार के कारण बढ़ा है, आपके कारण बढ़ा है, हमारे कारण बढ़ा है। मित्रों, ये फ्रंट 2-2.5 साल पहले बना और चंदन जैसे गांव के लोगों को भी मैंने खबर करके उस कार्यक्रम में बुलाया। यही फ्रंट का अहमियत है कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को भी पूरा का पूरा सम्मान देने का ये फ्रंट काम करती है। इसी का परिणाम है कि चंदन जैसे बेरोजगार या चंदन जैसे नौजवान को हमने वहां बुलाया था। मित्रों, भाषण आज हम नहीं देंगे, वो इसलिए नहीं देंगे कि 2 वर्षों में हम कहां थे, कहां तक आए। ये सवाल आया है इस सम्मेलन में, इस प्रतिनिधि सम्मेलन में इस सवाल आया। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भूमिहार बराबर सामाजिक फ्रंट, ये राजनीतिक फ्रंट नहीं है। ये केवल ही केवल समाज का एकीकरण, समाज का सशक्तिकरण, समाज में संघर्षशीलता, समाज में एकता कायम करने के लिए ये फ्रंट बना है। और हम इस फ्रंट के माध्यम से इस समाज पर होने वाले, चाहे वो सरकारी स्तर पर अन्याय हो, सामाजिक स्तर पर अन्याय हो, जातीय स्तर पर अन्याय हो, ये सारे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ये फ्रंट बनाया गया है। ये समाज की नौजवान था, उसका हत्या इसलिए कर दिया गया कि वो भूमिहार था। अखबारों में खबर छपी कि पुलिस के प्रखंड प्रमुख के पति का हत्या अपराधियों ने किया। अखबार में खबर पड़े, मैंने सुरेश शर्मा जी को फोन किया, सुरेश भाई, जिस संकल्प के साथ आप इस फ्रंट का निर्माण किए हैं, निश्चित रूप से फ्रंट के सामने ये बड़ी चुनौती आ गया। हम सबको चल के उस परिवार के पीछे खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें, इस उम्र में भी सुरेश शर्मा जी ने मुझे कहा, गाड़ी का व्यवस्था करो और जिस तरह फौज निकलता है अपने सीमा के सुरक्षा के लिए, उसी तरह अपने समाज और अपने जात के सुरक्षा के लिए पूछा चलो। सुरेश शर्मा जी ने मुझे कहा। और आपको बता दें, 50 गाड़ी के काफिला से हम लोग पूसा पहुंचे, उस मृतक परिवार से मिले। जैसे उस गांव में पहुंचे, कोहराम मच गया। जो अपराधी था उसके स्पाई हम लोग के सामने आकर हम सब जो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसको सुना और पूरे जिले में ये चर्चा हुई कि भूमिहारों ने यह कसम खा लिया है, यदि उसको आंख दिखाओगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप मानिएगा, उस प्रमुख महिला को हम और सुरेश शर्मा, धर्मवीर शुक्ला और कई और हमारे टीम के जो बड़े नेता है, हम लोग डीजीपी के पास ले गए और डीजीपी को अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटों के अंदर यदि अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा तो मैं और हमारा फ्रंट सीधी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ करेगा। आज जल्द होगा। पटना से जब तक प्रमुख महोदया घर नहीं पहुंची थी, जो अपराधी पकड़े गए और वो सलाखों के भीतर गए और उस केस का एसपीडी ट्रायल हो रहा है। परसों ही समस्तीपुर में हम गए थे तो मामला लेकर आया एक लड़का, कहा कि आपके कृपा से अपराधी अब एसपीडी ट्रायल में आ गया है, उसको फांसी की सजा होगी। ये फ्रंट का पहला कदम था। इसके बाद अपने आप आजाद कर महेश बाबू का गवर्नर नौकरी
जहां 13 वर्ष की बेटी के साथ दूसरे वर्ग के दरिद्रों ने अपहरण करके हत्या कर दिया, बलात्कार किया। अखबार में खबर छपा कि वैशाली जिला के महेश बाबू के गांव में सबल लड़की के साथ बलात्कार और हत्या। इस घटना को फ्रंट ने काफी गंभीरता से लिया और फिर सरकारी के काफिला में करनौली गांव में और इसे वैशाली को एसपी को फोन लगाया। मेरे सुरेश भैया थोड़ा धीरे धीरे समझा रहे थे, क्योंकि इनका साहित्य के साथ ज्यादा दिनों तक रहे हैं, प्यार से बातों को समझाते हैं। लेकिन हम तो हेमंत शाही के साथ थे, हम तो दूसरे राज्य में लोगों को समझाते हैं। तो मैंने वो फोन लिया और एसपी से पूछा कि आप कार्रवाई करोगे कि हमें करना पड़ेगा। एसपी ने कहा कि मंत्री जी पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमने कहा सुरेश भैया ये चर्चा दे रहा है, गणेश कुमार आईडी था। मैंने फोन किया, गणेश बाबू आप अभी तक घटनास्थल पर नहीं आए हो, यही यादव की बेटी, यही दूसरे जाति की बेटी का हत्या हुआ रहता तो आप सर के बल चल के घटनास्थल पर आते। भूमिहार का बेटी का अपहरण करके बलात्कार करके हत्या हुआ, आपके पास समय नहीं। गणेश कुमार ठीक आधे घंटे के अंदर उस गांव पहुंचता है और हम लोगों ने बात किया कि 48 घंटों के अंदर यदि हमें अपराधी नहीं पकड़े गए तो हम फ्रंट के कार्यकर्ता उस अपराधी को पील से खींच के निकाल देंगे। और 48 घंटों में जब अपराधी नहीं पकड़ा गया, फ्रंट का लड़का उन सारे अपराधियों को खोज कर 2 दिन से और 1 सप्ताह के अंदर पुलिस के हवाले किया। आज उस केस में भी एसपी रिटायर्ड होगा। तीसरी घटना अररिया के भाई मौजूद हैं। सहरसा में अपने समाज के पप्पू देव का हत्या कुछ राजनीतिक विरोधी और सरकार के द्वारा पप्पू देव का कि पप्पू देव कोसी का डाउन पप्पू देव मारा गया। मित्रों वो पप्पू देव भले अपराधी ना हो, लेकिन जब उसका हत्या होता है वो उस समय पूरी तरह सामाजिक परिवेश में आकर समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। जब ये खबर आई तो हम लोग एक गाड़ी से पूरे बिहार के लोग, अररिया के भाई हैं, इनको मालूम होगा, बैठे हैं, ये भी उसके गवाह है, 100 गाड़ी से पप्पू देव के गांव बिहरा पहुंचने का काम किया। जब गांव में गए सारा दरवाजा घर से बंद था, कुत्ता भौंक रहा था दरवाजे पर, माधवी सन्नाटा था। और जब हम लोग उतरे वहां के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शालिग्राम देव सामने आए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गए कि गांव से चले जाइए, नहीं तो पुलिस हम लोगों को आप लोग चले जाइएगा तो पीट पीट कर बर्बाद कर देगा। हमने कहा शालिग्राम बाबू ये भूमिहारों का शहीदी जत्था आया है पप्पू देव को न्याय दिलाने के लिए। ये भूमिहार का शहीदी जत्था आया है, आप चिंता मत करिए, हम पप्पू देव को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम वापस जाने वाले नहीं है। पप्पू देव के दरवाजे पर गए, गेट बंद था। पप्पू देव की विधवा उतरी पहनकर घर में सिसक रही थी, रो रही थी। दरवाजे पर बंधा गाय भैंस भूखा रहा था। हम लोगों ने हाथ जोड़कर उस महिला को बाहर निकाले। जैसे ही उसका उत्तरी लोग देखा, फूट फूट कर सैकड़ों लोग रोने लगे। हमने धैर्य धराया, कहा
तो हम तैयार हैं। आपको बता दें कि उस केस में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, पुलिस उस केस को रफा दफा कर दिया था और मानवाधिकार आयोग उस केस को गंभीरता से लिया है हम लोगों के पहल पर। इतना ही नहीं, अभी एमएलसी का चुनाव हो रहा था, अभी एमएलसी का चुनाव भी वहां हो रहा था और पप्पू देव को जिसने करवाया था वो बिहार का मंत्री है और उसकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही थी। हम लोगों ने फ्रंट में संकल्प लिया कि वहां चलना है और उसको उसी के जमीन पर परास्त करके पप्पू देव के प्रति श्रद्धांजलि देना है और वो हारी और हम लोगों ने फिर पप्पू देव को श्रद्धांजलि दिया और उस मुकदमा का सूत्रधार आज भी फ्रंट है और उस पर काम चल रहा है। मित्रों, आपके बगल में मोतीपुर में पहाड़ तक गांव है, शंभू दुबे कोई डॉक्टर थे, बच्चा दुबे कोई डॉक्टर थे, उनका गला रेत दिया, एक अनुसूचित जाति का अपराधी ने गला रेत दिया। हम दिल्ली में थे, मुझे धर्मवीर शुक्ला ने खबर दिया कि बच्चा दुबे का हत्या हो गया। हम कहा धर्मवीर बड़ी जिम्मेदारी, इसको पूरे फ्रंट से करना है। धर्मवीर शुक्ला के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में 100 मोटरसाइकिल मेडिकल कॉलेज में भेजकर उनका पोस्टमार्टम कराया और सैकड़ों मोटरसाइकिल के काफिला में विनय ठाकुर भी गवाह है। मोतीपुर थाना लाया गया जहां रात में ही बच्चा दुबे के पुत्र और उनके बेटे को, भतीजे को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया था कि जैसे ही बच्चा दुबे का हत्या हुआ कि 10 मिनट के बाद हत्या करने वाले को भी पूरा रेत दिया। अपने समाज के लड़कों ने कहा कि जैसा कहा ऐसा। उसी केस में पुलिस ले आया, थाना में बैठा दिया। आग देने वाला बच्चा दुबे को कोई नहीं था। बच्चा दुबे सामाजिक आदमी थे। हमारा वर्कर थाना पर चढ़ के पुलिस के कलेजे पर खड़ा होकर शाम 5 बजे दोनों को अपने दांत से रिहाई कराया और ले जाके आग दिलवा के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। उसके बाद बगल में मोतिहारी संग्रामपुर में आदित्य तिवारी फौजी का हत्या हो गया। आदित्य तिवारी फौजी जो फौज का ऑफिसर था, एक अपराधी ने सीने में खंजर भोंककर उसका हत्या कर दिया। वो इसलिए कि उसके जमीन से उन लोगों ने 4 रास्ता निकाल दिया था। वो मना करने गया कि एक जमीन से 4 रास्ता मत निकालो। वो आदित्य तिवारी के सीने में खंजर मारा और 4 दिनों तक पुलिस का कोई अधिकारी देखने नहीं गया। जब हम सबको खबर मिला, हम लोगों ने फिर 50 गाड़ी से भूमिहारों का फौज संग्रामपुर के तिवारी टोला पहुंचा, चैलेंज किया प्रशासन को, समाधि स्थल पर जाकर अपने भाई को सैल्यूट किया और वहीं से 50 गाड़ी से मोतिहारी के एसपी से जाके मिले और कहा, एसपी साहब, यदि 48 घंटे में अपराधी नहीं पकड़ा गया तो मैं मुजफ्फरपुर का एनएच रेलवे लाइन टोटल जाम कर दूंगा, उत्तर बिहार का कम्युनिकेशन बंद कर दूंगा। एसपी ने कहा कि सर मैं कल सुबह अस्पताल में जाऊंगा और रिजल्ट होगा। एसपी कल सुबह होके जाता है, आदित्य तिवारी के वृद्ध पिता को पैर छू के सैल्यूट करता है, समाधि स्थल पर जाकर गार्ड ऑफ ऑनर देता है और बुलडोजर ले जाके जिस अपराधी ने हत्या किया था, बुलडोजर से घर को ध्वस्त करके वीडियो बना के मेरे मोबाइल पर भेजता है और कहता है कि यही रिजल्ट है, ये फ्रंट का कागज है। अब चलिए पूर्व मंत्री अजीत
चालक महलों को कृपया सभी लोग निकल रहे हैं, उधर खाना खा करके जाना है, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अब सभा की कार्रवाई खत्म की जा रही है, समाप्त की जा रही है। बिना भोजन के कोई नहीं जाएंगे, कोई भाई बिना भोजन के नहीं जाएगा। समाज को सशक्त बनाने, संघर्षशील बनाने और गांव समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, अपने आप को हम सशक्त करके उनको भी साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ यह प्रतिनिधि सम्मेलन आज संपन्न हुआ है। सम्मेलन में आगामी 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में भूमिहार समाज का जो महाकुंभ होने वाला है, उसके बारे में भी समाज के लोगों को न्योता दिए। साथ ही हमने कहा है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जो मुझे सम्मान देगा हम उसके साथ होंगे। इसी फॉर्मूले पर ये फ्रंट काम कर रहा है। हमें किसी से परहेज नहीं है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के, देश के जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारे समाज को पिछलग्गू और कमजोर समझने लगी थी। कभी लालू जी का भय दिखा देना है, कभी मुसलमान भाई का भय दिखाना है, कभी बैकवर्ड की बात करना है, कभी अति पिछड़ा का बात करना है, और आगे विकास और बेरोजगार और कैसे देश प्रदेश बढ़े इसकी बात नहीं करना है। और सब बात से हमारे समाज को ही डराने का काम सब लोग कर रहे थे। तो फ्रंट ने कहा है कि अब हम डरने वाले नहीं हैं। न हमें लालू जी से परहेज है, न हमें मुसलमान से परहेज है, न हमारा पिछड़ा से परहेज है, न हमारा अति पिछड़ा से परहेज है। हमारे समाज का तो गौरवशाली अतीत रहा है कि समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर हम आगे चलते थे और एक मजबूत समाज हमारे नेतृत्व में बनता था, बढ़ता था। आज ये पॉलिटिकल पार्टी कुर्सी के लिए तरह तरह का भेदभाव पैदा करके हमारे समाज को कमजोर करने का प्रयास किया है। इसीलिए फ्रंट राज्य के पैमाने पर समाज को संगठित करने का ये अभियान चलाया है, और उसी अभियान के तहत आज साहेबगंज के बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के मैदान में मेरा सम्मेलन हुआ। प्रतिनिधि जो सम्मेलन चल रहा है कहाँ पर हो चुका है, कितने प्रखंड भाग? अरे भाई, ये तो लगातार चल रहा है ना, ये 2.5 बरस से न चल रहा है। और तो आपके सामने न घोषणा हुआ कि सरैया में करेंगे 8 जुलाई को और मोतीपुर में करेंगे 10 जुलाई को। तो हम लोग दम लेने वाले थोड़े हैं, हम लोग तो शहीदी जत्था है, संकल्प लेके चले हैं कि समाज पर कहीं अगर हमारा समाज दुख दर्द में फंसेगा तो उसके पीछे हम मुस्तैदी से लाठी लेकर खड़ा रहेंगे। हम तो इस संकल्प के साथ चले हैं, तो ये यात्रा तो लगातार चलता रहेगा। फ्रंट लगातार मजबूत होते हैं, बाद में दल में बदलेगी क्या? अरे भाई, तो हम कहते हैं कि मजबूत ना होंगे तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूत होने के लिए ना। अब बताइए कि जो समाज परोपकारी समाज रहा है, जिस समाज का आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस देश और इस प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, कल कारखाना और जितना भी सामाजिक संस्थान है, गरीबों को ये गरीबों के लिए पर्चा का सारा जमीन का हम लोगों ने ही दान किया। और आप कहते हैं बिहार अर्पण न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भूलें, साथ ही शेयर करें।